नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक। वेलकम टू टर्मिनल मैजिक। तो आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल कमांड्स को लेके। ये मेरा डेटाबेस ट्यूटोरियल का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि कैसे डेटाबेसेस को हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन पे, बिकॉज बाद में हम लोग को डेमो भी करना पड़ेगा, हैंड्स ऑन भी चाहिए होगा, तो डेटाबेसेस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सीक्वल कमांड्स को लेके। तो कहानी का जो शुरुआत है वो हुआ था सन 1970। तो सन 1970 में आईबीएम में दो इंजीनियर्स रहते थे। तो एक का नाम था रेमंड बॉयस और दूसरे का नाम था डोनाल्ड चैम्बरलिन। दोनों ने मिलके सीक्वल लैंग्वेज को डिजाइन किया था। तो पहले तो इसका नाम था ACQUEL। तो इट वाज एन एब्रिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बाद में क्या इन लोगों ने पाया कि ऑलरेडी ACQUEL नाम से तो एक ट्रेडमार्क है और वो एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ट्रेडमार्क है। तो ये लोग उसको चेंज करके SQL डाल दिया। लेकिन आज हम लोग जो काम करते हैं ना डे टू डे लाइफ में, हम लोग SQL ही बुलाते हैं, तो SQL नहीं बोलते। तो बट एनीवे, तो 1970s में डेवलप होने के बाद बाय रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन, तो सीक्वल का बहुत सारे वर्जन्स आए, ठीक है। छोटा छोटा वर्जन्स, कभी कभी मेजर वर्जन्स आए। तो इसका मेजर जो इसका रिलीज कमर्शियल रिलीज था वो था 1981 को। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम, उधर सीक्वल का पहला कमर्शियल इंट्रोडक्शन किया गया। इसके बाद 1986 और 1987 में एनसी, जिसको हम लोग अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आईएसओ जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलके सीक्वल का एक स्टैंडर्डाइज जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा ऐसा एक डायलेक्ट, ऐसा एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ये लोग निकाले 1986-1987 पे, ठीक है। उसके बाद भी छोटे छोटे डेवलपमेंट, छोटे छोटे रिलीज एसक्यूएल के आते रहे। जैसे एनसी सीक्वल 92 में एक स्टैंडर्ड आया था जहाँ पे ट्रिगर, स्टोर्ड प्रोसीजर, ये सब इंक्लूडेड था। सीक्वल का 1999 का एक वर्जन आया था जहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ऐसे रिकर्सिव क्वेरीज, ऐसे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जनरली आपको पोस्टग्रेसक्यूएल में बहुत मिलेगा। मैं जब बाद में पोस्टग्रेसक्यूएल के ऊपर वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सीक्वल कमांड्स, कोई भी लैंग्वेज का ना कमांड्स होता है, तो सीक्वल में भी कमांड्स है। तो सीक्वल कमांड्स के भी टाइप होते हैं। तो हम लोग के पास अभी 5 डिफरेंट सीक्वल कमांड्स के टाइप देखने को मिलते हैं। पहला आता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आता है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसको छोड़ के DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये तीनों भी है। टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स आज के दिन में मौजूद है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ना DDL को लेके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को लेके। DDL मतलब मान लो कि आपके पास एक एक्सेल शीट है या फिर कोई कोई टेक्स्ट पैड है, कुछ भी है ऐसे, जहाँ पे बहुत सारे डेटा, तो आपको उसको स्टोर करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेबल चाहिए होगा। उस टेबल का एक डेफिनेशन होगा, उस डेफिनेशन को बोलते हैं स्कीमा। तो बाद में मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना स्कीमा क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, फिजिकल स्पेस क्या होता है, तो तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि स्कीमा डिजाइन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो स्कीमा का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए, स्कीमा का मतलब है डेटा का डेफिनेशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल है, मैं आपको पूछूं कि वो एक्सेल में क्या लिखा है, तो आपको 1 या 2 शब्द में मुझे बताना है कि उस एक्सेल में क्या लिखा है। आप बोलो कि भैया इसमें ना ऑर्डर डिटेल्स है, इसमें रिक्विजिशन डिटेल्स है, या फिर इसमें अमेजोन के सारे अमेजोन में मिलने वाले मोबाइल फ़ोन का नाम है वगैरह वगैरह ऐसे। तो आप मतलब क्या, आप एक छोटा सा जिस्ट बता रहे हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे डेटा अबाउट योर डेटा, ठीक है। उसको शॉर्ट में बोला जाता है मेटा डेटा, ठीक है। तो अब ऐसे समझ लो कि आपके डेटा का जो डेफिनेशन है वो स्कीमा, उस स्कीमा को लिखने के लिए एक कमांड या फिर एक लैंग्वेज का जरूरत होता है। उस कमांड को बोला जाता है DDL, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आता है, क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट कमांड, ठीक है।
तो मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा एक के बाद एक। इसके बाद आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल कुछ नहीं, आपके पास जितने भी डेटा थे आपने मान लो उसको डेटाबेस में सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको वो डेटा देखना भी है, उसमें आपको मान लो कि आपने आपके महीने का पूरा खर्च का एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट को आपने डेटाबेस में सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद आपको देखना है कि कौन से आइटम था आपके परचेसिंग लिस्ट पे जिसका प्राइस सबसे हाईएस्ट, ठीक है। मान लो आपने कोई एक आइटम जैसे कोई एक साबुन या फिर कोई एक डिओ खरीदा जिसका प्राइस सबसे ज्यादा था, सबसे महंगा, ठीक है, उसको आपको ढूंढना है। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए जो कमांड यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक ही कमांड है इसमें, सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जनरली उसी को सिलेक्ट स्टेटमेंट को ही डीक्यूएल हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मान लीजिए आपने आपके डेटा को आप डेटाबेस में आपने सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद आपको अभी याद आ रहा है कि नहीं, उसमें तो एक या दो आइटम के वैल्यू चेंज होगा, मतलब किसी एक आइटम का प्राइस आपने 50 रुपया लिखा तो उसको अभी 60 या 70 आपको कन्वर्ट करना है या फिर उसको चेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? या फिर नया डेटा को आपको डेटाबेस में सेव करना है, नया आपके पास एक नया एक्सेल शीट आया तो उस एक्सेल शीट से डेटा आपको डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? या फिर किसी डेटा को या फिर किसी रिकॉर्ड को आपको डेटाबेस से डिलीट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बहुत सिंपल है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। लॉक, कॉल और एक्सप्लेन प्लान क्या होता है ना, मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, ये बहुत इतना सिंपल सा नहीं है। लॉक क्या होता है, कितने टाइप का लॉक होता है, कॉल का मतलब कुछ नहीं कि आपके पास मान लो मैंने थोड़ी पहले बताया कि स्टोर्ड प्रोसीजर जो है वो भी एक सीक्वेंस आफ्टर 1992 स्टोर्ड प्रोसीजर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उस स्टोर्ड प्रोसीजर को आप कॉल करते हो तो कॉल कीवर्ड के साथ यूज करके, ठीक है। तो ऐसे ही है। इसके बाद आता है ना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आपके डेटाबेस में आपने 15 या 16 टेबल बना के रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं कि मुझे ना इस टेबल का एक्सेस चाहिए, मुझे देखना है इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है और कौन से रिकॉर्ड में क्या लिखा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मुझे देखना है, ठीक है। ऑडिट पर्पस, कुछ भी पर्पस के लिए। तो आप क्या करोगे? आप मुझे उस टेबल का एक्सेस, मेरा एक यूजर नेम होगा डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए, तो मुझे उस टेबल का एक्सेस दोगे। तो अभी मेरा काम खत्म होने के बाद वो एक्सेस तो रहेगा नहीं, उस एक्सेस को आपको हटाना भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना, इसको हम लोग ये चीज जो है इसको हम लोग डेटा कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल के लिए जो कमांड हम लोग यूज करेंगे उसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। इसमें एग्जांपल बहुत सिंपल है, दो ही आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। एक होता है ग्रांट, दूसरा होता है रिवोक। नाम से आपको पता चल रहा है कि ग्रांट का मतलब एक्सेस देना, रिवोक का मतलब एक्सेस को रिवोक करना। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL क्या होता है कि मैंने अभी आपको एक एक्सेल शीट दिया, ठीक है। उसमें 50 रिकॉर्ड है, उस 50 रिकॉर्ड को मैंने आपको बोला कि इसको आपको डेटाबेस में इंजेस्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप एक के बाद एक रिकॉर्ड डाल सकते हो, या फिर बंच या फिर एक बल्क में भी 50 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो ना, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन में कंट्रोल, मान लो कि आपने रिकॉर्ड नंबर 40 जब आप पहुंचे तब आपने सोचा कि अरे यार ये तो गलत टेबल है, तो मुझे रोल बैक करना है, मुझे जो भी डेटा मैंने इंजेस्ट किया ना उसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है, उसको मुझे रोल बैक करना है। तो उसके लिए भी कमांड्स है, उसके लिए भी प्रोसेस है। उस कमांड या फिर उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल में बहुत सिंपल है। कमिट का मतलब होता है क्या कि हम लोग डेटा हम लोग का इंजेक्शन हो गया, अभी भाई इसको सेव करो, ठीक है। वो सेव के लिए डेटाबेस में हम लोग कमिट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। रोल बैक मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि आपने कुछ गलती किया है तो उस गलती में आपको रोल बैक मतलब पीछे जाना है, ठीक है। तो उस रोल बैक कमांड से आप जा सकते हो। सेव पॉइंट मतलब अभी आपको एक डाउट है कि डेटा ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप क्या करते हो ना, आप छोटे छोटे, आप मान लो कि आप एक
ट्रैक में दौड़ रहे हो, ठीक है, वो ट्रैक 1 किलोमीटर लंबा है, तो आप क्या करते हो कि बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटा छोटा दूरी पे ना एक जगह जगह पे कुछ एक मार्किंग लगा देते हो कि भैया इधर ये जगह से मैंने गुजरा, ठीक है। तो उस मार्किंग को समझ लो कि आपको अगर पीछे जाना है, ठीक है, तो आप उस मार्किंग को देख के पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो उस मार्किंग को हम लोग सेव पॉइंट बोलेंगे। तो मैं जब टीसीएल के ऊपर ना डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ना, उस समय मैं आपको ये डिटेल में दिखाऊंगा कि टीसीएल कैसे काम करता है, ठीक है। सेट ट्रांजैक्शन ये आपको माईसीक्वल में, मैं माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल सब जगह पे मैं इसका ये चीज़ क्या होता है सेट ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मैक्रोस वगैरह, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा टीसीएल के डिटेल वीडियो में, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट कमांड टाइप्स आपको सीक्वल में मिलेगा दिखने के लिए। तो जो भी डेटा इंजीनियरिंग पे दिलचस्पी रखते हो और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।